प्रणाम भैया बहनों। आज के हमारे इस वीडियो में हम कक्षा षष्ठी की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते के बारे में समझेंगे। इस पाठ की लेखिका हेलेन केलर है। हेलेन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो, न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले। भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलेन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती है, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसे कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलेन केलर भारत भी आई थी। आइए भैया बहनों, इस पाठ को समझते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते। लेखिका अब इस पाठ के माध्यम से अपने संस्मरणों को याद कर कुछ हमें समझाने का प्रयास करती है। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में जो लेखिका है, उनकी एक मित्र है, जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटती है और लेखिका उनसे पूछती है, आपने क्या क्या देखा? लेखिका की मित्र का उत्तर होता है, कुछ खास तो नहीं। इसका जवाब था, मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। लेखिका को कोई विशेष इस बात में कुछ विशेष रुचि नहीं लगी और कोई विशेष बात भी नहीं लगी। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। लेखिका को ऐसा विश्वास हो चुका है कि जिन लोगों की आंखें होती है वह इस संसार को बहुत कम समझते हैं और देख पाते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखें? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच
झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। लेखिका कहती है कि कोई 1 घंटे या अधिक समय तक जंगल में घूमे और उसे कुछ कुछ भी चीज़ विशेष न लगे, मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती है जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ, जो देखकर भी उसमें रुचि नहीं लेते और उन्हें कोई विशेष चीज़ दिखाई नहीं देती। तो लेखिका कहती है कि मैं उनको स्पर्श मात्र से ही छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। लेखिका यहाँ समझा रही है कि स्पर्श मात्र से ही मैं चीड़ की खुरदरी छाल को और पेड़ की चिकनी छाल को आसानी से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। वसंत ऋतु जब आती है उस दौरान मैं उन टहनियों में नई कलियों को खोजने का कार्य करती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। अपने स्पर्श और हाथों से छूने पर वह फूलों की बनावट, पंखुड़ियों की बनावट को बहुत आसानी से महसूस कर अपार आनंद प्राप्त करती है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। लेखिका को यहाँ पर प्रकृति के इस मनोरम दृश्य का और बहुत ही सुंदर एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। लेखिका कहती है कि टहनी पर हाथ रखते ही मुझे चिड़िया की मधुर आवाज़ कानों में सुनाई देती है। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। लेखिका देख नहीं पाती लेकिन एक अपनेपन से झरने के पानी को महसूस कर बड़ी आनंदित हो उठती है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान भी किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। घरों में महंगे से महंगे कालीन बिछे हैं लेकिन लेखिका घास के मैदान को और चीड़ की फैली पत्तियों से तुलना करने पर उसे घास का मैदान काफ़ी प्रिय लगता है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। बदलते मौसम के मिजाज को लेखिका अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुशी के रूप में महसूस करती है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदनाओं को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। कभी कभी लेखिका का दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। वह सोचती है कि यदि मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो उनका मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं
वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। लेखिका ने इन चीज़ों को महसूस किया है कि जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं लेकिन उसका एहसास वह उनके मन में नहीं कर पाते। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। ये जो दुनिया बनी है, प्रकृति है, वो बड़ी मनोरम है और बड़ी सुंदर है और उसमें तरह तरह के रंग हैं। उनकी संवेदनाओं को वो देखकर भी नहीं छू पाते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। मनुष्य अपनी जो क्षमताएं हैं, देखने की, सुनने की जो क्षमताएं हैं, उसकी कदर नहीं कर पाता। वह हमेशा उन चीज़ों की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। मनुष्य जो देखते हैं वो उन चीज़ों की आस लगाए रहते हैं जो उनके पास में नहीं है, जो उसे प्राप्त भी नहीं हो पाती है, उसकी आस में वह अपना समय लगाए रहता है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। यहाँ पर लेखिका दृष्टि को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हुए कह रही है कि बड़े दुख की बात है कि दृष्टि के जो आशीर्वाद है वो लोगों को एक साधारण सी चीज़, वह लोग उसे साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। जबकि जो ये भगवान की जो हमें देन प्राप्त है, जो दृष्टि हमको भगवान ने दी है, ईश्वर ने जो दी है, वह जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से भर सकती है। परंतु लेखिका को इस बात का बड़ा अफसोस है कि मनुष्य जिन्हें ईश्वर ने बड़ी सुंदर आंखें दी है प्रकृति को देखने, समझने और महसूस करने के लिए, लेकिन वह उस तक पहुंच नहीं पाता और अन्य दूसरी जो उसके हाथ में नहीं है, जिसे वो चाह प्राप्त नहीं कर सकता, उसके पीछे हमेशा लगा रहता है। अर्थात जो देख कर भी इस प्रकृति को समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते। भैया बहनों, इस प्रकार हमारा यह पाठ पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को समझेंगे।